हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उन्हें हल करने वाले हैं। इस वीडियो में जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसी तरीके के हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे और इसमें बोर्ड मास नियम क्या होता है वो सीखेंगे। तो देखो बोर्ड मास नियम होता क्या है, तो पहले हम वो सीख लेते हैं। जैसे देखो बोर्ड मास नियम की स्पेलिंग यदि लिखें तो BODMAS। तो ये स्पेलिंग होती है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, तो ये कौन कौन से होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी डिवीजन मतलब भाग, एम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, एडिशन इसका मतलब होता है जोड़, ए सब्ट्रैक्शन इसका मतलब होता है घटाना। तो देखो इसका मतलब क्या होता है भाग, इसका मतलब भाग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया गुणा, इसका मतलब क्या हो गया जोड़, इसका मतलब घटाना। तो ये तो चार यहीं पर हो गए। ऑफ इसका मतलब होता है का, ये भी कहीं क्वेश्चन में दिया होता है तो वहाँ पर इसकी गुणा कर देते हैं। तो अब जब ये क्वेश्चन में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। और ब्रैकेट्स की यदि बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं, तो एक इस तरीके का होता है, एक इस तरीके का होता है, एक इस तरीके का और इस तरीके का। तो इसे हम लोग कहते हैं रेखा कोष्ठक, विनुकुलम। ये हमारा होता है छोटा कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक होता है, ये हमारा होता है बड़ा कोष्ठक। तो ये चार होते हैं। तो इन्हें सीरियल से पहले इसे हल करते हैं, फिर इसको हम लोग हल करते हैं, फिर इसे हल करते हैं और उसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग इसे हल करते हैं। तो इन चारों को हम लोग इस तरीके से हल कर सकते हैं। देखो वीडियो में अभी आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग इसे सीख जाएंगे कि आप बोर्ड मास नियम क्या होता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो अब हम देखो यहाँ पर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में रेखा कोष्ठक तो हमारे पास है नहीं, तो छोटा कोष्ठक से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। और यही इसी कोष्ठक में यदि कहीं पर भाग है तो सबसे पहले भाग हल करेंगे, गुणा है तो गुणा हल करेंगे, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, यानी पहले भाग होगा फिर गुणा होगी फिर जोड़ फिर घटाना होगा। तो इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर 20 प्लस, यहाँ पर मझला कोष्ठक 9 माइनस 5 प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखो छोटे ब्रैकेट में 6 माइनस 4, यानी इसे हल करेंगे। बाकी जो इतना दिया हुआ है उसे हम वैसा का वैसा लिखेंगे। देखो यहाँ पर प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे, तो पहले देखो यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं हम लोग। देखो ये प्लस लगा लिया। अब इसे हल करना है तो देखो 6 से यहाँ पर 4 जाएगा, 6 से कितना जाएगा 4, तो कितना बचेगा हमारे पास 2, 2 बचा। अब देखो हमने छोटा कोष्ठक जो था वो हल कर लिया, मझला कोष्ठक था तो इसे लगा देंगे। बाकी हमने कहा इधर जो जितना दिया हो उसे वैसा का वैसा उतार लेंगे। तो 5 दिया तो 5 को उतार लेंगे, माइनस माइनस 9 दिया तो 9 को भी हम उतार लेंगे, मझला कोष्ठक लगा देंगे, उसके बाद प्लस और यहाँ पर 20 लिख देंगे। यानी यहाँ तक हम वैसा का वैसा उतारेंगे और जो आगे दिया हुआ था उसे हल करेंगे। अब बारी आती है हमारी मंझले कोष्ठक की। अब इस कोष्ठक को पूरे हमें हल करना है। देखो इसे हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। अब अगला स्टेप देखो क्या है, इसे तो 20 और यहाँ पर प्लस वैसा का वैसा हम लोग लिख लेंगे, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जोड़ पहले होता है तो 5 में 2 जोड़ना है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा, लेकिन ये 5 का है माइनस का, तो इसे हम जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर देखो प्लस का क्या है, तो प्लस 2 है और प्लस का हमारे पास 9 है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा हमारे पास। अब 11 से माइनस 5 हमें घटा देना है, तो 11 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 6 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख सकते हैं। ब्रैकेट जो था वो खोल देंगे, क्यों आगे प्लस है, आगे प्लस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो बराबर, अब 20 लिखा हुआ है तो 20 में 6 जोड़ना है, तो 20 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। यदि अभी देखो यदि इस तरीके का रेखा कोष्ठक आ जाए तो आप उसे कैसे हल करोगे, तो उसे मैं भी अभी बताऊंगा किस तरीके से हल कर सकते हो आप। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो बड़ा कोष्ठक आ गया हमारे पास, फिर उसके अंदर क्या दिया हुआ है मझला कोष्ठक, फिर उसके भी अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है छोटा कोष्ठक। तो इसे अब लोग हम इसे हल करते हैं। देखो किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो पहले इसे हल करना है, तो यानी यहाँ तक क्या करना है वैसा उतार लेना है। देखो बराबर 5 लिखा तो 5, बड़ा कोष्ठक 18 प्लस मझला कोष्ठक 3 प्लस 6 दिया हुआ है तो 6,
5 से यहाँ पर देखो कितना घटाना है 3, तो क्या बचेगा हमारे पास 2। अब 2 जो काहे का बचा है, प्लस का बचा है, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट है, तो यानी जो ब्रैकेट है वो 5 और 3 दोनों के गुणे में 6 दिया हुआ है, तो 5 से हमने 3 घटा दिया, कितना बचा 2। तो अब यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर गुणे का निशान लगेगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट हमने हल किया और ब्रैकेट जब हटाएंगे तो गुणे का निशान आएगा, यहाँ पर कोई निशान नहीं था। अब मंझला कोष्ठक है, मंझला कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर बड़ा कोष्ठक। अब देखो यहाँ पर हमने छोटा कोष्ठक हल कर लिया, अब मंझला कोष्ठक की बारी है, मंझला कोष्ठक हल करेंगे। देखो बराबर 5 लिखा तो 5 बड़ा कोष्ठक 18 प्लस मंझला कोष्ठक 3 लिखा हुआ है, तो 3 और यहाँ पर 6, क्या हम जोड़ दें इसे, नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पहले देखो गुणा करनी होती है। तो 6 और 2 कितना होता है, 6 की गुणा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 6 दूनी कितना हो गया 12। अब हमने यहाँ पर देखो 12 कर लिया, देखो एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 6 दूनी 12 हो गया, और मंझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक, देखो बराबर 5 बड़ा कोष्ठक 18 प्लस ये जो 5 दिया हुआ है पूरे के ब्रैकेट में पूरे के गुणे में दिया हुआ है, इसीलिए 5 बाहर है। फिर मंझला कोष्ठक, अब देखो 3 और प्लस 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे और मंझला कोष्ठक हट जाएगा क्योंकि बाहर प्लस चिन्ह था। फिर बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे, अब देखो 5, अब इसे हम लोग जोड़ते हैं, देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 18 में यदि हम 15 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 33, तो यहाँ पर हम लोग 33 लिखते हैं। फिर बड़ा कोष्ठक, फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 बड़ा कोष्ठक ये गुणे में है तो गुणा 33, अब इसकी हम लोग गुणा कर सकते हैं, देखो किस तरीके से, 5 तेई 15 के 5 हांसी लगा हमारे पास 1, 5 तेई 15 और एक कितना हो जाएगा 16, तो 165 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है। इसका आंसर 165 आ गया। अब इसी तरीके का देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये रेखा कोष्ठक जो है इसे हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, तो देखते हैं इसे। देखो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, इसमें देखो सभी ब्रैकेट दिए हुए हैं, ए वाला भी है, ए वाला भी है, चारों जो ब्रैकेट हैं वो इसमें हमारे यूज होंगे। तो क्या करना है, पहले हमें इसे हल करना है। तो यहाँ का जो सिस्टम है उसे हम वैसा का वैसा नीचे उतार देंगे। तो बराबर 3 लिखा, 3 माइनस बड़ा कोष्ठक 3 माइनस मंझला कोष्ठक 3 माइनस छोटा कोष्ठक 3 माइनस ए वाला जो माइनस है उसे लगा देंगे, ए माइनस 3 के साथ नहीं है, यही यहाँ पर रेखा कोष्ठक का मतलब, यानी ए इसका नहीं है। तो 3 से 3 गया तो कितना हमारे पास बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 0, 3 से 3 गया कितना बचा 0। अब छोटा कोष्ठक था, यहाँ पर छोटा कोष्ठक है तो छोटा कोष्ठक लगा लेंगे, फिर मंझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक, इतना हमने देखो किया। इसमें बराबर 3 माइनस बड़ा कोष्ठक 3 माइनस मंझला कोष्ठक 3 माइनस, अब इसे हल करेंगे, देखो 3 से 0 गया कितना बचा 3, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर एक काहे का बचेगा प्लस का, तो माइनस और प्लस की गुणा, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, तो वो माइनस होता है। देखो ये गुणा जो है ये भी आप लोग सीख लो, देखो किस तरीके से होता है। यदि कहीं पर माइनस दिया हुआ हो, माइनस गुणे प्लस दिया हुआ है तो वो माइनस हो जाता है, यदि प्लस गुणे माइनस दिया हो तो वो माइनस हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो दोनों चिन्ह विपरीत हैं, दोनों चिन्ह जो है यहाँ पर विपरीत है, ए माइनस है, प्लस है तो माइनस हुआ, ए प्लस है माइनस है तो माइनस हुआ। यदि चिन्ह समान है, जैसे माइनस गुणे माइनस कहीं पर दिया तो वो प्लस, और प्लस गुणे प्लस तो वो प्लस रहता ही है। देखो समान चिन्ह है, माइनस माइनस समान चिन्ह है तो प्लस आया, समान चिन्ह है तो देखो प्लस आया, और विपरीत चिन्ह है तो माइनस आता है। तो इतना हुआ इसमें। अब यहाँ पर देखो माइनस आ गया, अब मंझला कोष्ठक जो है वो बंद कर लेते हैं, फिर बड़ा कोष्ठक। बस अब क्वेश्चन हमारा हल होने वाला है, 3 माइनस बड़ा कोष्ठक 3 माइनस, अब 3 से 3 गया कितना बचा 0, 0 बचा तो 0 को वैसा का वैसा लिख देंगे, इससे माइनस प्लस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर बड़ा कोष्ठक बंद, बराबर 3 माइनस, अब बड़ा कोष्ठक देखो दिया हुआ है तो यहाँ 3 से 0 गया तो कितना बचा 3 हमारे पास, और माइनस बाहर है, ये वाला काहे का आएगा प्लस का, तो माइनस देखो जैसे ब्रैकेट में ही बंद रखें, 3 से 0 गया कितना बचा 3, ये देखो प्लस का है माइनस का है, और बीच में ब्रैकेट है तो गुणा हुआ, यानी माइनस गुणे, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है प्लस, माइनस गुणे प्लस की गुणा क्या होती है माइनस, देखो हमने माइनस गुणे प्लस की गुणा माइनस बताया तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस गुणे प्लस की गुणा क्या हो जाएगी माइनस। तो देखो 3 3 यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आया तो -3, 3 से 3 गया तो कितना बचा 0, 3 से 3 गया कितना बचा 0, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, इसे आप लोगों को लगाना है।
देखो आप इसे किस तरीके से लगा सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है, इसे लगाना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।